जब भी हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो सिर्फ विदेशी घुसपैठियों द्वारा भारत पर विजय की कहानियां ही सुनते हैं। हमारे भारतीय राजाओं द्वारा वीरतापूर्ण प्रतिरोध का उल्लेख ना हमारे किसी पाठ्यक्रम में मिलता है, ना ही किसी किताब के द्वारा हमें पढ़ाया जाता है, चाहे वो फिर उत्तर में हो, दक्षिण में हो या फिर उत्तर पूर्व के इलाके के महाराजा, महारथी, महायोद्धा रहे हो। विदेशी आक्रमणकारियों का एक प्रतिरोध कश्मीरी राजा द्वारा भी किया गया था। कश्मीर के उस महान राजा का नाम ललितादित्य मुक्तपीड़ था। इनके बारे में भी हमें अधिक जानकारी कभी पढ़ाया नहीं गया। आज की वीडियो में हम इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ललितादित्य मुक्तपीड़ कश्मीर के कारकोटा राजवंश के राजा थे। ये एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े उन सभी में विजय प्राप्त की और आजीवन अपराजित महाराजा बने रहे। उन्होंने भारतीय इतिहास के सभी संभावित दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। भारतीय इतिहास में बहुत कम ही ऐसे योद्धा हैं, बहुत कम ही ऐसे महाराजा हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सभी युद्ध जीते और अपराजित रहे। उन्हीं लिस्ट में ललितादित्य मुक्तपीड़ का नाम भी शामिल है। कई प्रतिष्ठित इतिहासकारों ने ललितादित्य मुक्तपीड़ को अपने काल में कश्मीर व भारतवर्ष के महान राजाओं में शुमार किया है। भारत के प्रसिद्ध मध्ययुगीन लेखक कल्हण ने हमें कश्मीर के इस महान हिंदू राजा की उपलब्धियों के बारे में बताया है। 12वीं शताब्दी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिनी ने हमें कश्मीर के स्वर्ण युग का विवरण पूर्णतः दिया है। कश्मीर में करकोटा राजवंश का उदय भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम मोड़ था, जिसने भारत के इतिहास को एक अलग दिशा दी। इस महान राजवंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। कई प्रसिद्ध इतिहासकारों का दावा है कि इस राजा का विवाह गोनंद वंश के अंतिम राजा बालादित्य की बेटी से हुआ था। चीनी यात्री वेन चांग के अनुसार दुर्लभ वर्धन के शासनकाल के दौरान कश्मीर में तक्षशिला, सिम्हापुरा, उरसा, पंच और राजौरी शामिल थे। यानी ये राजा उत्तर पश्चिमी पंजाब पर शासन करते थे। ललितादित्य मुक्तपीड़ 724 ईस्वी में कश्मीर के सिंहासन पर बैठे और करकोटा राजवंश के 5वें महाराज के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ललितादित्य मुक्तपीड़ विस्तारवादी नीतियों का अनुसरण करने वाला एक महाराज था, जो अपने पड़ोसी साम्राज्यों को जीतकर अपने अधीन करने की लालसा रखता था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यशोवर्धन के साथ संधि करके तिब्बतियों को हराया। चीनी सम्राटों ने भी शक्तिशाली तिब्बतियों के विरुद्ध उनके राजनयिक मिशनों को विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया था। चीनी सम्राट ने इस कदम की सराहना की और कश्मीर के राजा को एक वफादार सहयोगी के रूप में मान्यता दी। हालांकि यह भी एक कड़वा सच है कि चीनी की ओर से सैन्य सहायता इन्हें कभी नहीं मिली थी। चीनी हमेशा से ही पीठ पे छुरा घोंपने में माहिर रहा है। इन सभी के बावजूद ललितादित्य आक्रमणकारियों से अपने साम्राज्य और उसके लोगों की रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम थे। उसने कंबोज, तुर्क और डार्डिस जैसे कई पर्वतीय जनजातियों को भी हराकर अपने अधीन कर लिया था। अपने शासनकाल के बाद के दौरान कन्नौज के राजा यशोवर्मन को भी हराकर अपने अधीन कर लिया था। प्रसिद्ध लेखक कल्हण ने भी यही बताया है कि कश्मीर के राजा विश्वव्यापी अभियान चलाना चाहते थे। उन्होंने इस अभियान को चलाया भी। लेखक के अनुसार राजा पूर्वी भारत के समुद्री तट पर पहुंच चुके थे। उस समय का पूर्वी भारत सम्राट अशोक के समय का कलिंग राज्य को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहां पहुंचने के बाद बंगाल के राजा आधिपत्य स्वीकार करने वाले पहले राजा थे और उन्होंने कश्मीर के राजा के सम्मान में कई हाथियां उन्हें भेंट के रूप में प्रस्तुत किए थे। बाद में राजतरंगिनी के अनुसार ललितादित्य ने कावेरी को पार किया और कुछ द्वीपों पर भी कब्जा किया। यहां से वे पश्चिम की ओर चले गए और अवंती राज्य को परास्त करके उस पर भी विजय पताका लहरा दिया। हालांकि कई इतिहासकारों के मुताबिक राजतरंगिनी में उल्लेखित ललितादित्य के विजय अभियान काल्पनिक मात्र है, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी यह हमें इस महान हिंदू राजा की विरासत और साम्राज्य के विस्तार को पूर्णतः दिखाने में सक्षम है। अपने शासनकाल के दौरान ललितादित्य मुक्तपीड़ ने कंबोज, तुर्क,
तिब्बती, दर्द और अरबों को हराया। ऐसा माना जाता है कि ललितादित्य ने अपनी सेना में कई चीनी भाड़े के सैनिकों को भर्ती किया था, जो महान सैन्य रणनीतिकार थे। इसके अलावा जब ललितादित्य ने उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो उसने मध्य एशियाई तुर्कों को भर्ती करना भी शुरू कर दिया था। उनके शासनकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर पश्चिमी सीमा को अरबों से खतरा था। नए विजेता क्रूर सरदार थे, जो अब तक मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका को अपने झंडे के नीचे ले आ चुके थे। लेकिन अरबों की बढ़त को कश्मीर के हिंदू सम्राट ने बहादुरी से रोक दिया। ऐसा माना जाता है कि राजा ललितादित्य ने अपने शासनकाल के दौरान अरबों को 4 बार हराया था। ऐसा भी माना जाता है कि ललितादित्य ने पंजाब के कुछ क्षेत्र अरबों से पुनः छीनकर अपने अधीन करने में सक्षम थे। इस प्रकार के नेतृत्व ही चीन के आधुनिक सिनजियांग प्रांत के टरफान, कुचान जैसे स्थानों की विजय का कारण था। उनके साम्राज्य में आधुनिक अफगानिस्तान का रेशम मार्ग क्षेत्र भी शामिल रहा। ललितादित्य मुक्तपीड़ ने अपने अंतहीन विजयों से भारी धन और संसाधन अर्जित किए। ललितादित्य ने उन सभी संसाधनों का बहुत ही बुद्धिमानी से उपयोग किया और नगरों, मठों, मंदिरों और देवताओं की छवियों का निर्माण करके अपने राज्य को सुशोभित किया। उन्होंने परिहासपुरा नामक एक नई राजधानी भी बनाई, जहां इस हिंदू राजा ने कई मंदिरें बनवाए थे। कल्हन की राज तरंगिनी के अनुसार ललितादित्य की 5 प्रमुख कृतियां परिहास केशव, मुक्त केशव, महाविरह, गोवर्धन धारण और राजविहार थीं। ललितादित्य मुक्तपीड़ के शासनकाल का एक प्रसिद्ध चमत्कारी कश्मीर का महान मारतंड मंदिर है, जो आज खंडहर की अवस्था में वहां मौजूद है। ललितादित्य मुक्तपीड़ की मृत्यु लगभग 760 ईसा पूर्व में हुई। अपने 36 वर्ष के शासनकाल के दौरान उन्होंने कई आक्रमणकारियों से अपने साम्राज्य की रक्षा की और कला और संस्कृति के क्षेत्र को भी पूर्णतः बढ़ावा दिया। उनकी विजयों और कला, संस्कृति तथा विद्या के प्रचार प्रसार के लिए इतिहासकारों ने उन्हें कश्मीर के सिकंदर की उपाधि दी। इस वंश के बाद राजा ललितादित्य के समान शक्तिशाली व निर्णायक कोई और राजा नहीं हुआ। कश्मीर के कारकोटा 9वीं शताब्दी के मध्य तक वहीं रहे थे। धन्यवाद दर्शकों, ललितादित्य मुक्तपीड़ के बारे में हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं। धन्यवाद।